अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। कानपुर में डीएम और सीएमओ की लड़ाई क्या कानपुर में बीजेपी को दो धड़े में बांटती है? क्योंकि जिस तरीके से स्पीकर सतीश महाना, अरुण पाठक एमएलसी, एमएलए सुरेंद्र नैथानी और अब अभिजीत सांघा और कई बीजेपी नेता सामने आए हैं। एक पक्ष सीएमओ को सही बता रहा है कि और उनके जिसमें महाना जी शामिल हैं स्पीकर, और दूसरा पक्ष जो अभिजीत सांघा ये सब हैं, महेश त्रिवेदी वगैरह, वो कह रहे हैं कि इससे भ्रष्ट सीएमओ नहीं, ये बीजेपी में दो फाड़ क्यों हो रहे हैं। और वो सार्वजनिक स्तर पर एक डीएम और सीएमओ के बीच की तकरार, जिसमें डीएम ने सिर्फ ये संतुति की है कि सीएमओ काम नहीं कर रहे हैं, इनको कहीं और भेजा जाए, ट्रांसफर किया जाए। क्या है ये पेच? क्यों अब सियासी नाक की लड़ाई, इन दोनों की लड़ाई बनती जा रही? पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। कानपुर में डीएम और सीएमओ के बीच चल रहे विवाद में जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे नए लोगों की एंट्री होती चली जा रही है। इस पूरे मामले में डीएम की तरफ से शासन को ये संस्तुति की गई थी कि अनियमितताओं की वजह से यहाँ के जो सीएमओ हैं डॉक्टर हरिदत्त नेमी, उनको हटा दिया जाए यहाँ से, और उसके बाद से ही इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। और सबसे ज़्यादा इसमें राजनीतिक एंट्री तब हुई जब सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष, एमएलए सुरेंद्र नैथानी और एमएलसी अरुण पाठक ने सीएमओ के पक्ष में पत्र लिख दिया डिप्टी सीएमओ को। ये अभी चल ही रहा था कि एक नया मामला सामने आ गया जब एमएलए महेश त्रिवेदी और अभिजीत सिंह सांघा ने, इन दोनों ने ये पत्र लिख दिया कि वाकई में शहर की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो काफ़ी लचर है और यहाँ के जो सीएमओ हैं उनको हटा देना चाहिए। अब इसमें विपक्ष की भी एंट्री हो गई है। कल जहां इस पूरे मामले में कानपुर के सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने अपना मत रखा था, वहीं पर अब एक वीडियो जारी किया है यहां के समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी ने। तो हसन रूमी ने इस पूरे मामले में क्या कहा है, चलिए सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। पिछले दिनों हमारे शहर कानपुर में जिस तरीके से डीएम और सीएमओ का जो विवाद सामने आया, इसमें मैं कहना चाहता हूं कि कानपुर जिलाधिकारी महोदय ने जब काशीराम का निरीक्षण किया और वहां पे जो अनियमितताएं पाई, उस अनियमितताओं को उजागर करके उन्होंने उनका जो प्रयास था स्वास्थ्य सेवाओं को और अच्छा करने का, वैसे ही स्वास्थ्य सेवाएं कानपुर में अच्छी नहीं है, उनके इस प्रयास की हम विपक्ष के विधायकों ने भी सराहना की, इसलिए कि स्वास्थ्य सेवाओं की तमाम शिकायतें हम लोग के पास आती है। कहीं सीएमएस नहीं होता है, कहीं डॉक्टर नहीं होता, कहीं एडमिशन नहीं होता। तो इस सब को लेकर जब कानपुर में कोई व्यवस्था सही करने की बात आई, हालांकि मेरा डीएम साहब से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उनके पक्ष में या उनके पक्ष में, ना मैं सीएमओ से कोई लेना देना, लेकिन अगर कोई काम जनहित में हो रहा है तो उस काम की हम अगर सराहना नहीं कर सकते तो उसको सही तो कह सकते हैं। इसलिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस तरीके से जो अनियमितताएं हुई थी उसको सीएमओ को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था और संज्ञान लेकर अपने अस्पताल की सारी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए था, और ऐसा न करके उन्होंने इसका राजनीतिकरण किया, जिससे जनता परेशान है। जनता को जो लाभ पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। बस मेरा इतना कहना है कि कानपुर की स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने में अगर हमारी कहीं विपक्ष के विधायकों की कहीं किसी को भी कोई जरूरत है तो हम लोग इस काम के लिए उनके साथ हैं, क्योंकि विपक्ष का काम आईना दिखाना है। और अगर कोई व्यवस्था सही करने के लिए कोई सत्तारूढ़ का चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो काम कर रहा है तो उसकी सराहना करने में हम नहीं चूकते। धन्यवाद। अब ये मामला पूरा सिर्फ कानपुर स्तर का नहीं रह गया है बल्कि प्रदेश स्तर तक चला गया है, और उसका कारण ये है कि इस पूरे मामले पर जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने सीधे इसको लेकर सरकार पर तंज कसा। क्या कहा अखिलेश यादव ने, चलिए आपको वो सुनाते हैं। विधानसभा के स्पीकर ये कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, भ्रष्ट नहीं है, और दो विधायक सरकार के स्पीकर के अगेंस्ट में लेटर लिख रहे हैं। एक सीएमओ को लेकर डीएम और स्पीकर आमने सामने, और उसके बाद स्पीकर के आमने सामने दो एमएलए। पहले तो हम लोग सुनते थे डीसीएम और ओसीएम में लड़ाई है,
आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर, डीसीएम डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जो डबल इंजन की सरकार थी तो डबल इंजन टकराने लगे, उनके डब्बे टकराने लगे, अब गार्ड के डब्बे भी टकराने लगे। आउटगोइंग सीएम, जो सीएम है वो बाहर जा रहे हैं, उसमें क्या है? आउटगोइंग सीएम नहीं, वही जो इंजन टकरा रहे थे, डब्बे टकरा रहे थे, तो अब सब टकराएंगे और उसी का परिणाम देखिए ना, कोई कूटा जा रहा है, कोई पीटा जा रहा है। कौशाम्बी जैसी जगह पर जहां पर 2 डिप्टी सीएम ने माहौल खराब कर दिया, किसी को न्याय नहीं मिलने दे रहे हैं। ये जो हैं सरकार में बैठे लोग, ये न्याय नहीं देने दे रहे हैं। जिन्होंने संविधान की शपथ ली है वो किसी भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलने देना चाहते हैं। और अभी हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, अब इस पूरे मामले में सिर्फ राजनीतिक लोगों की ही नहीं बल्कि और लोगों की एंट्री भी होने लगी है। अगर हम बात करें कानपुर की तो यहाँ से मशहूर कॉमेडियन अन्नू अवस्थी, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया और उन्होंने अपने वीडियो में इस पूरे मामले पर क्या कहा, सीएम से क्या अपील की है, चलिए आपको वो भी सुना देते हैं। नमस्कार, पहचान तो गई, अन्नू अवस्थी बोल रहे हैं कानपुर से। कानपुर में एक समस्या चल रही है कि कुछ लोग हमारे डीएम साहब को काम करने में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हम कानपुर की पूरी जनता की तरफ से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे डीएम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनसे जनता बहुत खुश है। जो काम 10-10 साल से नहीं हो रहे थे, डीएम साहब ने 10-10 मिनट में कराए हैं। क्षेत्र में घूमते हैं, हर ऑफिस जाते हैं और पूरा काम करते हैं, आसानी से उपलब्ध है। तो मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है, बहुत अच्छा डीएम आया। डीएम सभी अच्छे होते हैं लेकिन ये बहुत अच्छे डीएम है। रोशन जैकब के बाद कोई ऐसा डीएम आया है जो क्षेत्र में घूम रहा है, कभी इस ऑफिस कभी उस ऑफिस, जनता दरबार लगा रहा है, लोगों की बात सुन रहा। तो जो लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं इनके काम में, कृपया वो काम में हस्तक्षेप न करें, डीएम साहब को खुल के काम करने दें। कानपुर का ये सौभाग्य है कि इतने अच्छे डीएम साहब आए हैं। तो जितेंद्र प्रताप सिंह जी से पूरे कानपुर की जनता खुश है। मुख्यमंत्री जी एक बार आप हस्तक्षेप करिए और इनको खुल के काम करने दीजिए, इनको किसी भी तरह के बंधन में न रखिए। कि हमको पता है जितना लोग आपसे खुश हैं उतना ही कानपुर के डीएम से खुश है और जनता तो बहुत ही खुश है। अन्नू अवस्थी बोल रहे हैं, आपसे अनुरोध कर रहे हैं कानपुर की जनता की तरफ से कि डीएम साहब के काम में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करे। ये बहुत अच्छा और बड़े सरलता से काम कर रहे हैं। धन्यवाद। अन्नू अवस्थी कानपुर से। अब सभी को इस बात का इंतज़ार है कि आखिर इस पूरे मामले में क्या निर्णय निकल के आएगा, क्योंकि ये पूरा मामला अब शासन स्तर पर है, सरकार को इस पूरे मामले में निर्णय लेना है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जिस तरीके से यहाँ पर कानपुर में एक ट्रेंड शुरू हो गया है, बाकायदा एक्स पर और सोशल मीडिया पर इसको लेके ट्रेंड किया जा रहा है, उस पर देखने वाली बात अब यही है कि क्या सरकार का इसमें निर्देश आता है और अब इस मामले का पटाक्षेप किस तरह से होता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। देखिए, एक जिलाधिकारी कानपुर का अभिभावक होता है, जहाँ का भी जिलाधिकारी है, अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारी और अधिकारियों का वो पिता तुल्य नैतिक उसकी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में कोई भी विवाद यदि है तो वो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। आप गार्जियन हैं तो गार्जियन के नाते से आपको अंदर बैठ करके निपटाना चाहिए। जनता को इससे कोई मतलब नहीं कि आपका और सीएमओ का क्या विवाद है। जनता को सिर्फ अपनी समस्याओं के निराकरण से मतलब है, और यदि आप समस्याओं का निराकरण नहीं करेंगे, इन चीज़ों में उलझेंगे, तो कहीं ना कहीं आप सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हैं और हम जनप्रतिनिधियों को भी आप कटघरे में खड़ा करते हैं। इसलिए मैंने पत्र तो मुझसे लिखवा लिया गया था, मैंने पत्र लिख दिया, लेकिन मैं इस मामले को मुख्यमंत्री जी तक लेकर के जाऊंगा, ब्रजेश पाठक जी के संज्ञान में दूंगा। और मैं कहता हूं कि जनता कहती है कि मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं, और मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि अगर ये विवाद सार्वजनिक इस तरह ये लोग ले जा रहे हैं तो दोनों को सस्पेंड कर दीजिए। बहुत सारे लोगों के मन में इस समय जिज्ञासा है कानपुर में कि एक विवाद जो जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बीच में चल रहा है, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अनेक जनप्रतिनिधियों के पत्र जारी हुए हैं, उसमें समाजवादी पार्टी और हम लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। तो ये विवाद बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ नीरज मेहरे जी और
कानपुर संवाददाता अनुराग अग्रवाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, अब डीएम साहब की बात मानी भी कैसे जाए? 2 विभागों के ट्रांसफर रोक देने की संतुति दे दी गई, एक शिक्षा विभाग, दूसरे स्वास्थ्य विभाग। लड़ाई तो बड़ी ऊपर से चल रही है ना। कानपुर में तो बीजेपी 2 धड़ों में साफ बटी नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए पुष्कर जी, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जाता है, पानी से साफ किया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिला अधिकारी महोदय अच्छी छवि के हैं। कानपुर की जनता, हमने भी पूरे मामले में तमाम पहलुओं पे बात की, लोगों से बात की। हमारे पास भी जो अपनी सूत्रों से जानकारी मिली, जिलाधिकारी की छवि अच्छी है, काम अच्छे करते, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस पूरी कहानी का जो राजनीतिकरण हुआ, उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि एक मामला है जिसकी सीबीआई जांच चल रही है, कई सीबीआई जांचें भी हुई है उसके पीछे पर्दा है, पर्दे के पीछे एक कलाकार बैठा है। उस पूरे कहानी को रचना उनके काम है। जो सीएमओ आएगा वो उनके कहने से आएगा, जो जाएगा वो उनके कहने से जाएगा। उस पूरे मामले को लेके ये पूरा विवाद है, क्योंकि एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम दे दिया गया, कराया गया, उसके बाद इस तरह का विवाद उठा कि भुगतान किया जाए कि ना किया जाए। फिर सारी चीजें राजनीति में बदलती गई और राजनीति बदलने के बाद आज सड़क पे आ गई और अब शासन में पहुंच गई। तो मुझे लगता है कि इसको डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी को भी गंभीरता से देखना चाहिए। और रही बात जो आपने कहा कि शासन ने रोक लगा दी है, तो शासन की रोक तो मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो हट जाएगी, और उनका अगर एक इंडिविजुअल मामला है तो उसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें सड़क पे नहीं आनी चाहिए। निश्चित रूप से सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और कानपुर की जनता चूंकि चाह रही है, तो जिलाधिकारी महोदय जैसे हैं, उनकी जनता का अपना डिमांड है। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता, आरोप प्रत्यारोप का एक दूसरे पे आरोप जारी है। सबसे बड़ी बात है कि अब तक उत्तर प्रदेश में पहले सीएमओ हैं जिन्होंने सीधा सीधा जिलाधिकारी पर आरोप लगाया। और आरोप लगा, चूंकि उत्तर प्रदेश में नहीं, कहीं भी चले जाए, कोई भी सीएमओ इस पोजीशन में नहीं होता कि जिलाधिकारी से सीधा पंगा ले या जिलाधिकारी से किसी भी तरह का कोई विवाद खड़ा करे, क्योंकि जिलाधिकारी सारे विभागों का अध्यक्ष होता है, सारी जिम्मेदारियां जिलाधिकारी की जवाबदेही होती है। तो इस तरह की चीजें मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। जी पुष्कर जी, फिर ये अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि गार्ड टकरा रहे हैं? अभी तो इंजन टकरवा रहे थे, वो इंजन टकरवा रहे थे, अब वो गार्ड भी टकराने का बता रहे हैं। नहीं, इसमें एक चीज ये है कि अखिलेश यादव चूंकि सबसे दूसरे नंबर की पार्टी है उत्तर प्रदेश की, और उनका काम अपना है, राजनेताओं का काम राजनीति होता है। तो अखिलेश यादव इस समय जो मौका मिलता है वो चूकते नहीं है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि अब तक इंजन टकरा रहे थे, फिर डब्बे टकराए, अब डब्बों के अंदर जो टीटी और गार्ड हैं वो भी टकराने की स्थिति में आते जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव की बात थोड़ी सी ठीक लगती है। मैं नीरज जी आऊंगा, मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि क्यों आजमगढ़ में भी निष्क्रिय पड़े हैं? एक एक्सीएन कहता है कि मुझको डंडे से मारा डीएम साहब ने बुलाकर। ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। मैं अनुराग के पास जाना चाहूंगा। अनुराग, आवाज आ रही है? नीरज जी, शायद अनुराग से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा था, तो आप मुझे बताएंगे कि क्यों ये स्थिति आ रही है? भाई, अधिकारी, और आपने लखनऊ में देखा गौरव आर्या, IRS के, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के 2 अधिकारी लड़ गए, वहां भी जूनियर सीनियर। आजमगढ़, अब कानपुर, ये तो ताजे ताजे हैं जो 1.5-2 महीने के अंदर चल रहे हैं। नहीं तो आपको मालूम है रायबरेली डीएम और क्या चला था सीएमओ के बीच कोविड में लेके, फिर वो गाजियाबाद तक भी आया था। ये छवि लोगों में सरकार को डेंट लगता है। निश्चित रूप से ये सरकार के लिए चिंता का विषय है और सरकार के ऊपर डेंट लगता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इन सारे खेलों में बंदर बाट और भ्रष्टाचार का मामला है। नहीं तो कोई भी जिलाधिकारी से कोई भी सीएमओ इस तरह की बात नहीं करता। और कई जो आपने अन्य घटनाओं का भी जिक्र किया, उसको मुझे लगता है कि सारी घटनाओं को सरकार या मुख्यमंत्री को स्वयं देखना चाहिए
और ये बड़ी बात है क्योंकि चुनाव का दौर आने वाला है, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। मुझे लगता है कि सरकार इस पे गंभीरता से ले और इस तरह के विवादों से जो सरकार की छवि धूमिल होगी, निश्चित रूप से अखिलेश यादव हो या अन्य राजनीतिक दल हो, जो भी है वो सरकार की इन घटनाओं से फायदा राजनीतिक लेना चाहेंगे। और तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पे सरकार की जवाबदेही तय करनी होती है, तो जवाबदेही सरकार की है। सरकार बताए कि इतनी सब चीजें बिगड़ रही हैं, कभी आजमगढ़ में बिगड़ रही हैं या लखनऊ में बिगड़ रही हैं या फिर कानपुर में बिगड़ रही हैं, तो ये कब कंट्रोल में कर पाएंगे? पिछले 8 मैं साल नीरज से जी इस तरह की तमाम आपसे छुटपुट एक और घटनाएं सवाल घटी। आखिरी समझिए इसको, ये मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं, क्या ये ऐसे मुद्दे हैं कि जिनको नहीं उठाना चाहिए? छोटी छोटी घटनाएं, कहीं डीएम के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो डंडे से मार रहा है, कहीं डीएम कह रहा है कि आरोप लग रहा है कि सीएमओ कह रहे हैं कि जिनको ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उनको ठेका दिलवाने काम करवाया जा रहा है। देखिए, पहली चीज तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि चूंकि हम और आप सारे लोग जानकार हैं कि कोई भी जिला अधिकारी इस लेवल पे होता हो इतनी घिनौनी और छोटी हरकत करेगा कि डंडे से मारेगा। वो क्यों करेगा? जिसकी कलम में पावर है वो डंडे से क्यों मारेगा? वो कलम से मारेगा तो उसका जवाब तमाम तरीके का देना पड़ेगा आपको। और डंडे से मारने वाली बातें मुझे नहीं लगती कोई भी जिला अधिकारी इतना अनकंफर्टेबल होगा या इस तरह की हरकत करेगा। अरे वो तो दूसरी उनके चीज जो प्रमुख सचिव, उसने कहा हमारा कोई इंजीनियर्स का आज धरना था लखनऊ में। नहीं, वो तो अलग चीज है सर। उस पर तो अगर आपको राजनीति करनी है तो राजनीति कर सकते हैं, उसमें धरना दे दीजिए, आप सड़कों पे लेट जाइए, वो आपकी इंडिविजुअल आपकी यूनियन है वो आपके साथ खड़ी होगी। नीरज दूसरी बड़ी जी बात जो कोई आपने ऐसे कही, क्यों कहेगा कि मुझे डीएम साहब ने डंडे मारे? उसको नहीं मालूम है उसका एसीआर से लेके सब कुछ है, कुछ तो रहा होगा। अब गौरव उसमें आर्या कोई ने कहा विवाद ना, हुआ होगा, लेकिन वो भी कानपुर से ही शुरू हुआ था पूरा मसला। गौरव आर्या ने कहा मेरे ऊपर पानी फेंक दिया, मेरे ऊपर घूसा चला दिया, ये एफआईआर में आया। आप समझ रहे मतलब प्रशासनिक मामला कैसा चल रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में? नहीं, निश्चित रूप से सर, मैंने जो पहले कहा कि प्रशासनिक मामला खराब चल रहा है, सरकार को इसको गंभीरता से देखना चाहिए। इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है, जनता में एक मैसेज खराब जा रहा है और विपक्ष इसको भ्रष्टाचार या अन्य कोई चीज से जोड़ के बता रहा है। क्योंकि इस तरह की घटनाएं मैं मुझे अब लगता है उत्तर प्रदेश में पहली बार हुई है। कई जिलों के जिलाधिकारी विवादों में फंसते चले जा रहे हैं। नीरज जी अब मैं जाऊंगा अनुराग। अनुराग, क्या है सियासी टेम्परेचर? मॉनसून की बारिश पड़ गई है लेकिन टेम्परेचर सियासी बढ़ा हुआ है। नेटवर्क भी आपका बड़ा खेल कर रहा है। नहीं पुष्कर, नेटवर्क का बिल्कुल सही आ गया है, और अगर यहाँ की बात करें तो वाकई में यहाँ का जो सियासी टेम्परेचर है ये बढ़ा
छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।